अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के मुतालिक। मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। मसल्स यानी हमारे पट्टे हमारे जिस्म को प्रोटेक्ट करते हैं और ये हमारे जिस्म की हरकत के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब हम हरकत करते हैं तो इन्हीं मसल्स के फैलने और सकड़ने की वजह से हरकत मुमकिन होती है। अगर हम खड़े रह सकते हैं तो ये भी मसल्स की वजह से ही मुमकिन है, और अगर हम स्टेबल होकर चल सकते हैं तो ये भी मसल्स की वजह से है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि मसल्स यानी असाब हमारे जिस्म में कितना अहम किरदार अदा करते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ है, अलग अलग बीमारियों का एक ग्रुप है, और इस ऐसी बीमारियां जो जेनेटिक होती हैं, जो मरीज़ को इनके वालिदैन से मिलती हैं। यहाँ आप सवाल करेंगे कि हमारे वालिदैन तो सेहतमंद हैं, इन्हें ये बीमारी नहीं है। इस बीमारी में ऐसा होता है कि कुछ जीन्स होते हैं जो आपके वालिदैन में दबे रहते हैं, लेकिन जब आपकी पैदाइश होती है तो आप में ये जीन्स बहुत ज़्यादा उभर जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ बीमारियां होती हैं जो आपको हो सकती हैं। इन्हीं में से ये एक बीमारी है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और ये ग्रुप ऑफ डिजीज़ है। इसकी मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। इसमें आपके मसल्स अपनी स्ट्रेंथ खो देते हैं और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। इसकी वजह से मसल्स अपना काम करना भी बंद कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हरकत करने में मदद देते हैं, खड़े रहने में किरदार अदा करते हैं, लेकिन इस बीमारी की वजह से ये अपना फंक्शन लॉस कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी बढ़ती है और मरीज़ व्हील चेयर पर आ जाता है। और अगर ये बीमारी लंग्स के मसल्स को अफेक्ट करे तो सांस लेने में भी दुश्वारी होती है, और अगर ये बीमारी गले के मसल्स को इफ़ेक्ट कर दे तो मरीज़ को कोई भी चीज़ निगलने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होती है। एक प्रोटीन होता है डायस्ट्रोफिन नाम का, इस प्रोटीन की कमी की वजह से हमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। ये मसल्स प्रोटीन होता है, ये जेनेटिक प्रोटीन होता है, ये बीमारी जेनेटिक है और डायस्ट्रोफिन प्रोटीन की कमी की वजह से होती है। ज़्यादातर ये बीमारी चाइल्डहुड एज यानी 4-5 साल की उम्र में ही इसकी इलामात आना शुरू हो जाती हैं, और ये बीमारी ज़्यादातर मेल्स को होती है। फीमेल्स में ये बीमारी बहुत कम देखी जाती है। व्यूअर्स, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की टाइप्स दिखाई गई हैं। जो सबसे कॉमन टाइप है, इसे डिचेस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। लगभग 50% केसेस में यही होती है। जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये बाजू, गर्दन और टांगों को इफ़ेक्ट करती है। दूसरी टाइप को एमरे डाइफ्यूज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। ये मोस्टली बाजुओं और टांगों में होती है। तीसरी टाइप को लिम्ब ग्रिडल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। ये बाजुओं और टांगों के ऊपर वाले हिस्से को इफ़ेक्ट करती है। चौथी टाइप को फेशियल और स्कैपुला कहते हैं। ये बाजुओं और चेहरे को इफ़ेक्ट करती है। पांचवी टाइप को कर्लोफारेंगियल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। ये आँखों, बाजुओं और टांगों के ऊपर वाले मसल्स को इफ़ेक्ट करती है। अभी तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होती है, इसके काजेज़ क्या होते हैं और इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन्स की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एलोपैथिक में इस बीमारी का कोई भी खातर खा इलाज मौजूद नहीं, क्योंकि मरीज़ आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाता है और इसकी ज़िंदगी का टाइम पीरियड कम हो जाता है। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन से इसकी बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। तो आप एलोपैथिक इलाज के साथ साथ होम्योपैथिक मेडिसिन भी इस्तेमाल करें। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए मैं आज आपको होम्योपैथिक की 2 सबसे बेहतरीन मेडिसिन बताऊंगा। पहली मेडिसिन का नाम है जेल्सेमियम मदर टिंक्चर। अगर मसल्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हों, यहाँ तक कि मरीज़ ठीक से चल भी ना सकता हो, मरीज़ चलते हुए लड़खड़ाता हो, और यहाँ तक कि मरीज़ व्हील चेयर पर भी पहुँच चुका हो, तो ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव है। लेकिन अगर अभी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की इब्तदाई स्टेज हो, यानी अभी सिर्फ उसके इब्तदाई साइंस एंड सिम्टम्स आना शुरू हों, तो ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है।
ابتدائی سمٹمز میں آپ اس میڈیسن کو کنٹینیوسلی لینا سٹارٹ کریں تو تقریباً 50% چانسز ہوتے ہیں کہ مسکولر ڈسٹرافی کو مکمل طور پر ریکور کیا جا سکتا ہے، یعنی اس بیماری کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکتا ہے۔ جلسیمیم مدر ٹنکچر کے طریقہ استعمال کی بات کریں تو 15 قطرے آدھے کپ نیم گرم پانی میں ڈال کر آپ صبح کے ٹائم استعمال کریں گے، 15 قطرے نیم کپ گرم پانی میں ڈال کر آپ اسے دوپہر کے ٹائم استعمال کریں گے، اور 15 قطرے ہی آدھا کپ نیم گرم پانی میں ڈال کر آپ اسے شام کو استعمال کریں گے۔ دوسری میڈیسن ہے کاسٹیکم 200۔ ویورز، یہ بھی مسکولر ڈسٹرافی کے لیے بہت ہی اچھی میڈیسن ہے۔ زیادہ تر مسکولر ڈسٹرافی لوکلائز ہوتا ہے، یعنی بازوؤں اور ٹانگوں کے مسلز میں ہوتا ہے، تو لوکلائز مسلز کی کمزوری کے لیے کاسٹیکم 200 بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہے۔ اس کے طریقہ استعمال کی بات کریں تو اس کے 2 قطرے زبان پر لیں گے آپ ڈائریکٹ، ایک دن چھوڑ کر ایک دن، یعنی ایک دن آپ اس میڈیسن کے 2 قطرے زبان پر لیں گے، دوسرے دن آپ اس میڈیسن کو استعمال نہیں کریں گے، پھر تیسرے دن اس میڈیسن کے 2 قطرے دوبارہ زبان پر ڈائریکٹ استعمال کریں گے۔ اس میڈیسن کو آپ اس طرح کنٹینیوسلی استعمال کرتے رہیں گے۔ ان میڈیسنز کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ مسکولر ڈسٹرافی کے پیشنٹ کو کچھ احتیاطیں ہیں جو اپنانی پڑتی ہیں۔ مسکولر ڈسٹرافی کے مریض کو چاہیے کہ وہ ہلکی پھلکی ورزش کرے، اپنے کام کاج خود کرنے کی کوشش کرے، چلتا پھرتا رہے، کیونکہ اگر مسکولر ڈسٹرافی کا مریض ایک دم سے بیٹھ جائے گا، حرکت کرنا چھوڑ دے گا، تو اس کے مسلز مزید کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے، جس سے یہ بیماری بڑھتی ہے۔ اس کے مریض کو چاہیے کہ وہ اپنی حرکت کو کنٹینیوسلی جاری رکھے، یعنی تھوڑا بہت کام کرتا رہے، اور مسکولر ڈسٹرافی کے مریض کو ٹینشن بالکل نہیں لینی چاہیے۔ ایسے مریض کو زیادہ سے زیادہ خوش رہنا چاہیے، اور آپ اس میڈیسن کو جاری رکھیں جب تک آپ کی پرابلم مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو جاتی، اور اگر آپ کوئی ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ ساتھ میں کر رہے ہیں تو اسے بھی بے شک آپ کنٹینیوسلی جاری رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس میڈیسن کو لیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کو اچھی خاصی ریکوری محسوس ہوگی۔ ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ڈاکٹر زبیر سائیڈنگ آف۔ اللہ حافظ۔